अब होता क्या है कि वो जो सन ऑफ सरदार टू के जो मेकर्स है वो इतना घुमाते हैं कभी कभी कि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सारी फेक न्यूज़ है। तो भाई अगर सारी फेक ही न्यूज़ है तो भाई बॉलीवुड हंगामा को गाली दो ना, पिंक विला को गाली दो, ललन टॉप को गाली दो, जिन्होंने ये बोला था कि 24 तारीख को कन्फर्म सन ऑफ सरदार टू का टीज़र आने वाला था। एक्चुअली जब जिस दिन उसका टीज़र की स्क्रीनिंग हुई थी वो भी वो वाला टीज़र जो 1 मिनट 52 सेकेंड्स का था, और बाद में इन लोगों ने 1 मिनट 50 सेकेंड्स का, और बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, टीज़र खाली 52 सेकेंड्स का रखेंगे। तो मेकर्स को तो भाई फिर गाली देनी है तो दो दो तीन तीन बार टीज़र क्यों चेंज करते हो? अगर टीज़र सेकेंड टीज़र इनको लाना पड़ा, मतलब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार 1 मिनट 50 सेकेंड्स का टीज़र नहीं लाना चाहिए, वो बहुत बड़ा होता है, शायद उसमें बहुत सी स्टोरी पता चल जाए लोगों को, इनको नहीं दिखानी थी शायद स्टोरी। तो मेक क्रिटिक्स बोलो, मीडिया बोलो बॉलीवुड की, उनकी गलती है ना कि हम लोगों की। मैं तो सिर्फ जो रिपोर्ट आया था वो बता रहा था कि भाई उसका टीज़र आएगा। अभी भी मुझे अब तो बिलीव भी नहीं है कि जो लोग बोल रहे कि अब तो लास्ट ही डे है आज, उसके बाद कल तो माँ फिल्म रिलीज़ हो रही है और इसका टीज़र एक तो आज ही देखने को मिलेगा, ग्लोबली बोला जा रहा है क्योंकि आज ही देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, और कल माँ फिल्म के साथ वो टीज़र कनेक्ट होने वाला है। पर अब यहाँ पे फिर वो भी तो सवाल उठता है कि भाई कल एक पोस्टर आया था तो इन्होंने ये लिखा हुआ होता ना उस पोस्टर पे कि भाई टीज़र आउट टुमारो, तो इन्होंने नहीं लिखा है। तो अब मुझे जो लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि व्यूज़ के लिए ही ये वीडियो है, तो मैं आपके साथ क्यों गद्दारी करूँ? हाँ, व्यूज़ के लिए ही बना रहा हूँ, ख़त्म बात। इतना ऑनेस्ट यूट्यूबर तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पर ऐसा तो नहीं है ना, भोला 2 आ रही है, भोला 3 आ रही है, उतना बुरा तो नहीं हूँ ना कि इस टाइप के व्यूज़ के लिए बनाओ। वैसे तो बड़े बड़े आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने फेक वीडियोस बना बना के अपने मिलियंस में बिलियंस में सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलोगे। तो बेटर है, जिनको देखना है देखेंगे, बात ख़त्म। तो मेरा जो आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिंपल ये है कि हो सकता है कि माँ फिल्म का जो हाइप है वो कम नहीं करना हो इनको, इसलिए ये लोग टीज़र नहीं ला रहे सन ऑफ सरदार टू का। और शायद ये लोग, क्योंकि कल माँ फिल्म आ रही है, तो ये लोग थिएटर में अटैच कर देंगे टीज़र को, मुझे लगता है 11 बजे के बाद वाले शोज़ में, सुबह के शोज़ में नहीं। और 11 बजे ये लोग ओपनली टीज़र लेके आएंगे यूट्यूब पे, ऐसा लग रहा है। अब आज लेके आए तो अच्छी बात है, मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आज ही आ जाए। और जिनको भाई फेक लगता है, व्यूज़ के लिए लगता है, भाई किसी को कोई फोर्स ही नहीं है ना। मैं कभी ये बोला ही नहीं हूँ कि भाई आप देखो, लेकिन जब सपोर्ट की बात आएगी तो आप आओगे, क्योंकि जब अजय की फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो आपको आना पड़ता है फिर। जैसे याद करो भोला के वक्त इन लोगों ने कितनी निगेटिविटी फैली थी, इन्होंने तो सिंघम अगेन को भी नहीं छोड़ा था। हमने ही लड़के कम से कम एवरेज वर्डिक्ट दिलवाने में हेल्प तो की थी, ठीक है, नहीं मैं नहीं देता क्रेडिट, लेकिन लोगों को मोटिवेट तो कम से कम किया था, उतना तो है मेरे में भाई। तो जाट के वक्त सनी पाजी के फैंस अचानक चाहते थे कि भाई मैं मोटिवेट करूं, कम से कम बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस इंडिया जो बिकाऊ साइड जो सनी देओल पे जलती है, उन्होंने तक जाट को आखिर दे ही दिया ना क्लीन हिट। तो कुछ तो लड़ाई या लड़ी है भाई हमने, ऐसा नहीं है। वरना भोला को भी फ्लॉप मिलते मिलते बच गया, क्लीन एवरेज का तो मिला वर्डिक्ट फाइनली। तो ये होता है भाई। तो ट्रस्ट का इशू नहीं है, ऐसा भी नहीं कि गलत इन्फो दे रहा हूँ मैं। अब मेकर्स ने 2-3 बार यूट्यूबर्स के साथ खेला हो बे भाई, खेला ही कर दिया इन लोगों ने हमारा भी। पहले सच में 24 को आने वाला था, जब वो पिंक विला ललन टॉप बोल रहे थे तो कमेंट में तुम बोल रहे थे भाई आपने अपडेट नहीं दी, भाई 24 को आ रहा है फिल्म का टीज़र। भाई दोगला ना बनो, अब वो नहीं आया मतलब आपने बोला मैंने अपडेट दी। पिंक विला वगैरह में भी, पिंक विला का भी स्क्रीनशॉट दिया था कि 24 को आ रहा है। अब वो नहीं आया, इन लोगों ने 2 टीज़र्स लाए, तो भाई ना पिंक विला को और ना मुझे और ना बाकी लोगों को सपना आया था कि भाई ये लोग 2 टीज़र वाला गेम खेल रहे हैं। क्योंकि इनको शायद पहले टीज़र को ऐसा लगने लगा होगा कि यार ये बहुत बड़ा टीज़र है, इसको हम शायद ट्रेलर में ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस टीज़र को, ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो अभी भी डाउट है कि जब आएगा टीज़र तो वो 52 सेकेंड्स वाला ही आएगा। तो फिर 1 मिनट 50 सेकेंड्स का जो CBFC में स्क्रीनिंग किया था वो कौन सा टीज़र था? 2-2 सर्टिफिकेट क्यों मिले फिर? आइदर इनको CBFC बोला होगा कि तुम भाई कट कर दो थोड़ा बहुत टीज़र, क्या पता कुछ होगा कंट्रोवर्शियल। तो देखो भाई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। उम्मीद है कि आज ही इसका टीज़र आएगा, पर वो टीज़र आउट टुमारो वाला पोस्टर नहीं आया है,
इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल माँ फिल्म के साथ जब इसका टीज़र ये लोग थिएटर में अटैच कर देंगे दोपहर के शोज़ में, तब ये उससे पहले ही ग्लोबली है, आज या कल इसका टीज़र आएगा। अब सब कुछ अगर सही भी नहीं होता है तो क्या कर सकते हो, तो फिर शायद इन लोगों को पूरा का पूरा माँ फिल्म पे ही फोकस करना होगा। ये बोलेंगे नहीं भाई आज तो लास्ट डे है माँ फिल्म के एडवांस बुकिंग का, कल भाई फिल्म रिलीज़ हो रही है, हमें 2 दिन हाथ ही नहीं लगाना है बाकी फिल्मों को, तो क्यों ना भाई हम परसों डाल देते। बस अब कुछ चीज़ें मेकर्स के भी तो हाथ में हैं, हम तो भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ, और ये मेकर्स थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं और उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी ही फिल्म है माँ भी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ अजय की फिल्म, अब भाई अजय की वाइफ है यार वो, तो वो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अजय अपनी फिल्म को सपोर्ट करे, मतलब ये भी उसकी अपनी ही है ना, क्योंकि वो प्रोड्यूसर फिल्म है ना भाई, अपनी ही फिल्म है उसकी, प्रोड्यूसर की फिल्म है, और क्या पता शैतान यूनिवर्स में भी ये अटैच करे। इट्स अ बिग फिल्म फॉर अजय देवगन एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो यू कांट ब्लेम अस, और करना है तो करो ब्लेम, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ किसी को। नया दिग्विजय चेंज ही हो गया ना, हेटर्स भी गाली देते हैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो भी लाइक कर लेता हूँ उनके गालियाँ, तो यस आई एम चेंज्ड। तो देखा होगा आपने 2 वीक से। एनीवेज मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिलीव करना है करो वरना मत करो, जिन लोगों को बिलीव है वो देखे अपना, आप लोगों का बिलीव कभी तोड़ूंगा नहीं। पर जब मेकर्स ही बार बार खेल रहे हैं कि भाई आज नहीं कल डालते, आज नहीं कल परसों करते टीज़र, तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। हर एक बड़ा बड़ा यूट्यूबर भी तो इसके 24 तारीख की बातें कर रहा था, उनको भी जाके बोलो फिर कि भाई तुम फेक न्यूज़ फैला रहे हो, सबको बोलो ना, एक ही बंदा थोड़ी दिखता है तुमको। तो मेरा यही कहना है, बाकी तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, सबको छोड़ को मुझे भी बोला तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने वो जवाब देने छोड़ ही दिया है उल्टे से, क्योंकि क्या है फ़ायदा ऐसा है मैं अपना फ़ायदा देखूंगा, बात ख़त्म। रही बात मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर विलन है ऐसा लग रहा है, और शायद उस विलन को अजय देवगन के कैरेक्टर से प्यार हो जाता होगा, नीरू बाजवा उसकी वाइफ है, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि ये लोग स्टोरी रखेंगे अजय देवगन के साथ। क्लियरली मृणाल मृणाल ठाकुर है ऐसा नहीं लगता है, और ना ही अजय देवगन का डबल रोल है, और ये कुछ अलग ही टाइप की फिल्म लग रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त धमाका करने वाली है। बाकी तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहो कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, गलत सवाल है। ये फिल्म चलेगी या दौड़ेगी, ये टाइप का सवाल सही है। ये फिल्म सुपर हिट होगी या ब्लॉकबस्टर होगी, ये सवाल सही है। हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये गलत सवाल है। सो बताओ हिट होगी, हिट तो हो रही इसलिए मैं हिट का वर्डिक्ट निकाल दिया मैंने। सिर्फ ये बोलो सन ऑफ सरदार 2 सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आ जाता है टीज़र तो शायद 11 बजे आ जाए, पर गारंटी नहीं लेता।